ध्यान दो, फिर दोबारा वहीं पर पहुंच गए हैं। तो एक बात याद रखो, मैं आपको एग्जाम्पल से कराना चाहता हूं, ये बहुत चीजें जरूरी है। प्लस एम ऑलवेज, जो लिख रहा हूं उसे लिख लो, डोमिनेट्स ओवर माइनस एम। अगर लिखा है तो वो लिखा है, ध्यान रखिए। और ऑलवेज वर्ड इस्तेमाल किया है, मैंने जानबूझ करके वर्ड इस्तेमाल किया, सेलेक्ट किया ऑलवेज। यहां एम्प्टी भले ही है लेकिन लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है, एम्प्टी है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, प्लस एम, इसका प्लस एम डोमिनेट करेगा। और क्यों डोमिनेट करेगा उसका आंसर भी मेरे पास है, टेंशन मत लो, उसका आंसर भी दूंगा मैं। तो इस पर स्टडी कर रहे हैं तो आप यहां पर इस तरीके से बनाओ, CH2CH डबल बॉन्ड S, यहां पर माइनस बनाओ, इस पर स्टडी कर रहे हैं हम। और अब इसका हाइब्रिड जो बनेगा CH2CHS, और यहां माइनस, यहां पर माइनस, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बनेगा। यहां पर देखो बच्चों, फिर ये यहां जाएगा और अब ये CH2CH डबल बॉन्ड SH प्लस, यहां पर माइनस हो जाएगा। आप देखो हाइब्रिड बना लो तो CH2CH SH, और यहां पर प्लस, यहां माइनस, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से इसे शो कर दो। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लस एम ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर माइनस एम। ये दो एग्जांपल दे दिए लेकिन आपको मजा नहीं आया होगा, नहीं मजा आया होगा। आप कह रहे होंगे गुरुजी ये सब इतनी मजेदार चीज नहीं है, जितनी की होनी चाहिए थी उतनी मजेदार नहीं है। इसका रीजन भी बताओ, और सल्फर को लेकर के नहीं, कार्बन को लेकर के बताओ। और रीजन बताओ, रीजन आप लोग डिमांड कर सकते हो इसका कि कॉज बताओ। मैं बिल्कुल फोकस होकर के आपको समझाना चाहता हूं, स्पेशली आपका स्पेशल कंसंट्रेशन इस पर बनाना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो here I have given you simple statement. Now I am going to give you the example of the carbon, not of the sulfur, and I will prove you why plus m always dominates over minus m. I am going to prove. तो इसका प्रूफ देखो, क्या रीजन है, आखिर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से प्लस एम डोमिनेट करता है ओवर माइनस एम। आप कितनी भी वीडियो देख लो भाई, कुछ भी कर लो, ये इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको इन वीडियोस में नहीं मिलेंगी लेकिन IIT में आती हैं। देखो जरा कैसे, CH2 यहां पर, या कुछ इस तरीके से लिख लो, ऐसा कुछ कर लो, यहां पर ऐसा कुछ कर लो, देखते हैं हम। मेरे बच्चों हमें इसकी स्टडी करनी है, इस पार्ट की यहां पर स्टडी करनी है, इस कंजुगेटेड सिस्टम की स्टडी करनी है, हमें इस कंजुगेटेड सिस्टम की स्टडी करनी है। यानी कि ये तो ग्रुप है, इस ग्रुप ने इस रिंग पर क्या इफेक्ट डाला उसकी स्टडी करनी है। ये तो ग्रुप है, इस ग्रुप ने इस रिंग पर क्या इफेक्ट डाला इसकी स्टडी करनी है, क्योंकि यही मीजोमेरिक इफेक्ट है। अब देखो बच्चों, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, सब कार्बन है, सब कुछ मैंने आइडेंटिकल लेकर के चला हूं। एक बार इसे मैं प्लस एम मानूंगा, एक बार इसे मैं माइनस एम मानूंगा, एक बार प्लस एम मानूंगा, एक बार माइनस एम मानूंगा, और फिर देखूंगा कि इसके अंदर क्या चेंजेस हुए, और फिर प्रूफ होगा कि आखिर प्लस एम डोमिनेट कैसे करता है माइनस एम पर। तो मैं इसे
let CH2 this group, let this group is plus m, ये वाला ग्रुप प्लस m है, और let this group is माइनस m। प्लस m है यानी ये इलेक्ट्रॉन्स यहां देता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दे रहा है, अच्छी तरीके से समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ये बकवास नहीं है। तो यहां पर प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां चले आए, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पर मेरे दोस्तों कुछ माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से काम होगा। अब देखो यहां से यहां चला गया, टाइम लूंगा मैं, जल्दबाजी नहीं करूंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपकी समझ में आना चाहिए बस, दैट्स ऑल। यहां पर कुछ इस तरीके से, यहां पर कुछ ऐसा, यहां पर ऐसा, यहां पर ऐसा। अब आप देखो या कुछ इस तरीके से। अब मैं हाइब्रिड बनाने में यार, अब इसमें थोड़ा सा कई बार मैं आलस से बरतता हूं, बना देता हूं मैं। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाता हूं तो हाइब्रिड कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पर पार्शियल प्लस, इसके बाद यहां पर बच्चों पार्शियल माइनस आया था, पार्शियल माइनस ले लो, यहां पर बच्चों पार्शियल माइनस ले लो, और यहां पर आप पार्शियल माइनस ले लो। आप डॉट 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 लगा दो, क्योंकि ये पार्शियल बॉन्ड को शो करता है। समझाऊंगा इसे भी, जब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कराऊंगा तब समझाऊंगा। यहां पर हमने इस ग्रुप को माइनस कंसीडर किया है, ध्यान देना, ये सक्षम रचित सभी को ध्यान देना, इसको हमने माइनस कंसीडर किया है, ये कुछ ऐसे चलेगा, माइनस कंसीडर किया है। और जब हमने इसे कुछ माइनस कंसीडर किया है मेरे दोस्तों, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज जनरेट हुआ। ध्यान दीजिए सभी बच्चों, थोड़ा कहीं किसी भी कंडीशन में, मैं चाहे अभी ये माइक निकालूंगा और आप सबसे बातें करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप फिर इसे देखो, और फिर इस कंडीशन में आप चलोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। यहां पर देखो तो हाइब्रिड जो जनरेट होगा, हाइब्रिड कुछ ऐसा जनरेट होगा, यहां माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, और यहां पर प्लस। यहीं से आपका कंक्लूजन निकलने वाला है, यहीं से कंक्लूजन का पता चलेगा कि आखिर रियलिटी है क्या, क्यों आखिर प्लस एम डोमिनेट करता है ओवर माइनस एम। रीजन क्या है, प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस एम पर, उसका रीजन क्या है, क्या कॉज है, क्यों आखिर डोमिनेट करता है, समझिए इस बात को। हमें इसकी स्टडी करनी थी, हमें इसकी स्टडी करनी थी। ध्यान दीजिए यहां पर 1 2 3 तीन ऐसी पोजीशंस आ गई, यहां पर 3 ऐसी पोजीशंस आ गई, 1 2 और 3, 3 ऐसी पोजीशंस आ गई जहां पर सेक्सटेट डेवलप हुआ, जहां पर सेक्सटेट डेवलप हुआ, 3 पोजीशंस एक्वायर सेक्सटेट, 3 पोजीशंस पर सेक्सटेट हुआ और 1 पोजीशन पर ऑक्टेट हुआ, इस पर ऑक्टेट हुआ, यहां पर इस पर सेक्सटेट हुआ, और इस पर 3 पोजीशंस ऐसी हैं, 3 पोजीशंस एक्वायर ऑक्टेट, 3 पर ऑक्टेट आया, यहां पर 1 पर सेक्सटेट आया और 3 पर ऑक्टेट आया। इसका मतलब है
यहां पर एक विधवा हुई और 3 सुहागन हुई। समझो, सीधी लैंग्वेज में समझो, ये विधवा हो गई, एक विधवा हुई और 3 सुहागन हुई, 3 के पति जिंदा हैं, एक विधवा हुई, 3 सुहागन हुई। यहां क्या हालत है, यहां पर 3 विधवा हुई, अरे 3 पर सेक्सटेट आया और एक सुहागन हुई, तो कहां फायदा है भाई, नेट बेनिफिट कहां है? 3 विधवा हो गई, 3 की आपने 3 को विधवा कर दिया, यहां पर एक विधवा हुई, 3 सुहागन हुई, यहां पर एक सुहागन हुई, 3 विधवा हो गई, तो प्रॉफिट कहां पर है, कहां पर प्रॉफिट हो रहा है? यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, 3 को ऑक्टेट मिला, एक को सेक्सटेट, यहां पर 3 ऑक्टेट प्लस 1 सेक्सटेट ऐसा कुछ है। और यहां पर क्या है, 3 ऑक्टेट में, ये 13 ना लगे इसलिए 3 लिख देता हूं, कहीं आप लोग 30 समझ जाएं। 3 ऑक्टेट 1 सेक्सटेट, और यहां पर क्या है, 3 सेक्सटेट प्लस 1 ऑक्टेट है, इसमें ये सिस्टम जनरेट हुआ। तो यार ये तो बहुत बुरी चीज है ना, ये तो बहुत गलत चीज है ना, ये तो बहुत गलत चीज, इसी को मैंने लिखा है, है 3 इसी को लिखा है, प्लस 1 सुहागन इसी को लिखा है, ये तो बहुत गलत बात है। यहां पर 3 सुहागन ऐसे इसी को लिखा है मैंने, तो 3 सुहागन और एक विधवा है, तो फायदा कहां हो रहा है, ये फायदा है, ये नुकसान है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखिए, हमेशा 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 प्लस एम डोमिनेट्स ओवर माइनस एम, बिकॉज क्या रीजन है, प्लस एम ऑक्टेट देता है, माइनस एम हमेशा सेक्सटेट देता है, ये इसकी वजह है, ये इसका रीजन है। आप लोग इसे नोट जरूर कर लो, एक एक वर्ड नोट करो, जो हिंदी में लिखा है उसे हिंदी में नोट करो, नोट करिए जरा। अब आगे ध्यान दो, ध्यान दीजिए। अब कुछ बातें आपको और याद रखनी चाहिए, नोट, ये निगेटिव चार्ज लोन पेयर, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, केवल लोन पेयर न्यूट्रल इसकी एनर्जी कम है, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। समझो इस बात को अच्छी तरीके से, यानी कि अगर ये होगा, ये सबसे अच्छा रेजोनेंस करेगा, इससे अच्छा रेजोनेंस कोई नहीं करेगा, सबसे अच्छा रेजोनेंस करेगा ये। अरे यार समझ लो ना, मान लो ऐसा सीन है, क्या O माइनस और CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके पास लोन पेयर है, यहां पर क्या है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर OH है, ऐसा सीन है। यहां पर कंसीडर करो, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, ऐसा सीन है। ये इस तरीके से इस पर इफेक्ट देखना है, और इसे समझिए, इस चीज को समझिए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको देखिए, रेजोनेंस कहां बहुत अच्छी तरीके से होगा, कहां रेजोनेंस का एक्सटेंट सबसे ज्यादा आएगा दोस्तों, इस पर सबसे ज्यादा आएगा,
इस तरीके प्लस m, ये ग्रुप प्लस ये ग्रुप प्लस m है, ये ग्रुप प्लस m है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसकी? भाई साहब, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक पराया है, एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन पराया है। एक अपनी कमाई है, एक बाप की कमाई है। तो बाप की कमाई उड़ाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इसके पास दोनों अपने ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको समझो, ये तो बॉन्डेड है, इतनी इजीली दिया नहीं जा सकता बॉन्डेड, और ये ट्रिपली बॉन्डेड है। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इस तरीके से आएगा, ये आप अपने दिमाग में भर करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, उसमें फिर ये बातें क्लियर हो जाएंगी। जब न्यूमेरिकल्स में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप इसे कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे ऐसा कई बार कम होता है, लेकिन क्वेश्चंस आने दो बच्चों। इसी में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाना इसी में है। आपके प्लीज कंसंट्रेट हो जाओ, अगर आप लोग चाहें तो पी लो और कंसंट्रेट हो जाओ। ऑनलाइन में दिक्कत यही रहती है, हर बच्चे को देखा नहीं जा सकता। देखिए, बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, और स्पेशली हम निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी देखेंगे। निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, निगेटिव चार्ज के बारे में बात ध्यान देना अच्छी तरीके से। सक्षम बुद्धि को खोल लो, इधर उधर के चक्कर रचित। जितने बच्चे हैं जिनके नाम याद आ रहा हूं कह रहा हूं, कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, मैसेज आ जाता है सर रिकॉर्डिंग कर देना, ये रिकॉर्डिंग के साइड इफेक्ट है। तो समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इस रूल में रूल की फॉर्म में लिखवाता हूं आपको। ये रूल नंबर 1 है, इसकी फॉर्म में लिखो। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 1 ऑक्सीजन is greater than charge holding capacity of 10 कार्बन। अब इस रूल का एक्सप्लेनेशन और इस रूल का यूज, इससे पहले मैंने एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस में कराया, निगेटिव चार्ज और लोन पेयर, उसमें क्वेश्चंस नहीं करवाया यार, मैंने क्वेश्चंस के लिए टाइम दे दिया। इसमें मैं इसी टाइम करवाना चाहता हूं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, मैंने कहा एक ऑक्सीजन की चार्ज को पकड़ने की ताकत, होल्ड करने की ताकत 10 कार्बन से ज्यादा होती है। आप जरा समझिए पहला क्वेश्चन, OH माइनस ये है और C6H5O माइनस ये है, इसे आप फिनॉक्साइड कहते हो और इसे आप हाइड्रोक्साइड कहते हो। इसे फिनॉक्साइड कहते हो, इसे हाइड्रोक्साइड ये है। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी क्या होगी?
मैं स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए कह रहा हूं, इन दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए कह रहा हूं। या यहां थोड़ा चेंज कर देता हूं, फिनॉक्साइड नहीं करता वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, कंपेयर नहीं हो पाएगा, CH2 माइनस कर देता, इसको CH2 माइनस कर देता हूं क्योंकि हमें ऑक्सीजन और इसे कंपेयर करना है। तो CH2 माइनस कर दिया मैंने, उसे भी कराऊंगा, उस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं, टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल हाइड्रोक्साइड से मैं बेर करके ले चलूं। देखो बच्चों, आप लोग आंसर क्या दोगे, बच्चे का आंसर क्या होता है? देखो आंसर बताता हूं मैं आपको, CH2 माइनस और इसे बना लेता है बच्चा और फटाफट इसके रेजोनेंस बनाता है, क्योंकि रेजोनेंस बनाने में बच्चे जो के होशियार वो मेरे से ज्यादा होशियार होंगे और फिर रेजोनेंस कर लेते हैं, इस तरीके से फटाफट फटाफट ड्रॉ कर लेते हो, ड्रॉ भी नहीं करते, बिना ड्रॉ किए पता चल जाता है भाई। फिर ये और कहते हैं रटा हुआ होता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, बिना सोचे समझे बिना कुछ किए धरे, मुझे मेरा बच्चा कहता है, अगर मैं ये निकाल करके किसी से पूछूं तो सबसे पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं 11th में आप पढ़ चुके हो, मेरे स्टूडेंट नहीं थे, कहीं और पढ़े हो, फटाफट कहोगे ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, आपका आंसर वहीं पर गलत हो जाएगा, आपका आंसर वहां पर गलत हो जाएगा। अरे दोस्त, ऑक्टेट कैट नीनी पोपो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के लिए लगता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स यहां पर नहीं है, मैसेज मत भेजो, क्लियर करो, ऑक्टेट कैट दैट इज एप्लीकेबल फॉर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, यहां पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है। जब यहां पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है भैया, ये अब इनको भी क्लियर करना, ये अलग है ये अलग है, इसमें ये दो अलग अलग स्पीसी हैं, तो कैसे क्या करोगे यार? तो कम से कम कुछ तो डिस्टिंग्विश करना पहले से समझो यार, इतना पढ़ा चुका हूं। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई भी मेरा स्टूडेंट आकर के ये कहेगा कि हाँ 11th में मेरे सर ने पढ़ाया था कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम, आप फौरन गलत हो जाओगे, गलत गलत गलत। ऑल दो कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं इस चार्ज होल्डिंग में? एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, इस एक चार्ज को होल्ड कर रहे हैं 4 कार्बन एटम्स, और यहां पर एक ही चार्ज को होल्ड कर रहा है एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम होल्ड कर रहा है, और यहां पर देखो 4 ऑक्सीजन एटम से होल्ड कर रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चार चार, यहां पर वन ऑक्सीजन इज होल्डिंग द चार्ज, यहां पर 4 कार्बन्स आर होल्डिंग द चार्ज। इसकी स्टेबिलिटी उसके बाद भी ज्यादा आएगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, H5 की स्टेबिलिटी कम आएगी, जबकि रेजोनेंस इसमें ज्यादा हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रूल ये कहता है कि एक ऑक्सीजन की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी 10 कार्बन से भी ज्यादा होती है, ये रूल कह रहा है एक ऑक्सीजन की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी 10 कार्बन से भी ज्यादा होती है, यहां पर तो 4 ही कार्बन एक चार्ज को होल्ड करने के जुगत में लगे हुए हैं। इसको इस तरीके से समझो, एक चार्ज को होल्ड करने में अगर 10 चाइनीज सोल्जर्स लगेंगे तो उसी चार्ज को होल्ड करने में एक इंडियन सोल्जर बहुत है। कैसे भाई साहब? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो ये 1/10 के बराबर है। शायद थोड़ा सा आपके दिमाग में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो अगले एग्जांपल्स पर चलो।
अगले एग्जांपल्स पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर O माइनस CH डबल बॉन्ड O है, आपकी सारी मनोकामना पूरी करूंगा मैं। और यहां पर O माइनस और ऐसा कुछ है, ये फिनॉक्साइड बना दिया, टेंशन मत लो, इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है और इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है, दोनों में रिजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है, दोनों में हो रहा है। देखते हैं कैसे। इसमें रिजोनेंस O माइनस, अब इसको रिजोनेंस अगर करोगे तो O माइनस यहां आ जाएगा, यहां करोगे तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। इसका भी हाइब्रिड में बनाता हूं, OCHO, यहां पर माइनस और पार्शियल बॉन्ड, इसका भी मैं डायरेक्ट हाइब्रिड ही बनाता हूं भाई। ये कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर माइनस, फिर यहां पर माइनस, फिर यहां पर माइनस, फिर यहां पर माइनस, कुछ ऐसा बनकर के तैयार होगा। दूर दूर तक टेंशन मत लीजिए, कहीं से कहीं तक टेंशन मत लीजिए, इसी की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम आ जाएगी। सक्षम, भयंकर रूल है ये, भयंकर, बहुत 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 बड़ा रूल है, बहुत बड़ा रूल है, इतना बड़ा रूल है जिसकी हद नहीं। दो ऑक्सीजन को, एक चार्ज को होल्ड कर रहे हैं, यहां पर ज्यादा कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 ये कहता है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 1 ऑक्सीजन, ध्यान कीजिए, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 10 कार्बन। इस रूल को अपने दिमाग में अच्छी और भी अच्छी तरह से बैठाइए। कुछ क्वेश्चंस में और कराता हूं, शायद ही आपने नोट किया होगा, कुछ क्वेश्चंस पर मैं आपको और लेकर के चलता हूं। अभी मैंने एसिड बेस स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं करी है, एसिड बेस स्ट्रेंथ भी मैं जल्दी ही आपको समझाऊंगा। फिर रेजोनेंस वगैरह के क्या इफेक्ट आते हैं एसिड बेस स्ट्रेंथ पर, वो मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान दो आगे, मान लो हम कुछ ऐसा करते हैं, यहां पर OH माइनस लगाते हैं, यहां पर हम CH2 माइनस और CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH ऐसा करते हैं। इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस करते हैं और मैं डायरेक्ट हाइब्रिड लिख रहा हूं, CH2 CH और CH2, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, डायरेक्ट हाइब्रिड लिख रहा हूं। उसके बाद CH और CH, यहां पर माइनस, डायरेक्ट हाइब्रिड आ गया। उसके बाद CH और CH, यहां पर माइनस, डायरेक्ट हाइब्रिड आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर आ गया इस तरीके से CH और माइनस आ जाएगा 9। कितने कार्बन होल्ड कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। एक चार्ज को 5 कार्बन होल्ड कर रहे हैं, यहां पर एक चार्ज को एक एटम होल्ड कर रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन है। फिर मेरे बच्चों, अगर ये ऑक्सीजन है तो अगर ये 10 होते तो मिलकर के कहीं इसके इक्वल आते, अभी भी ये मोर स्टेबल है, अभी भी
ये लेस स्टेबल है। तो रूल 1 ये कहता है कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 1 ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन 10 कार्बन। इस्टेब्लिश्ड फैक्ट शायद आपके दिमाग में हो गया होगा। रूल 2 पर चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए। रूल 2 पर चलता हूं मैं। रूल 2 पर चलते हैं, हम रूल 2 को डिसाइड करते हैं। तो रूल 2 में क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रूल 2 का मामला ये है, रूल 2 का मामला कुछ ऐसा है, इफ एटम्स आर सेम, एक जैसे एटम्स हैं, देन चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। अगर एटम्स सेम हैं तो अब नंबर आएगा रेजोनेंस का। अगर एटम्स सेम नहीं थे फिर तो रेजोनेंस लग ही नहीं सकता। और मैं तो ऑफलाइन में जब ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो मैं आपको बता चुका हूं, 50 बार बता चुका हूं, चिल्ला चिल्ला कर खूब बता चुका हूं कि कोई भी फील्ड इफेक्ट जैसे रेजोनेंस है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, कोई भी हो, ये तभी लगता है जब एटम्स सेम हो, जब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम हो, एस करेक्टर सेम हो, तभी लगेगा, अदरवाइज तो लग ही नहीं सकता। खूब समझाया था मैंने आपको, और तो कैमरे पर कह रहा हूं मैं। आप लोग दूसरे टीचर से डिस्कस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब रिकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर एटम सेम हैं तब कहीं जाकर के एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस लगेगा, अदरवाइज एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के लिए भूल जाओ, फिर भूल जाओ। एटम्स को सेम कर देते हैं हम। देखो चलो एटम्स को सेम करके फिर मैं करा देता हूं। अब अगला क्वेश्चन शायद नोट कर लिया होगा आपने, काफी टाइम मिल गया है। तो अब आगे चलो और समझो, देखो बूझो क्या है। देखिए OH माइनस और अब O माइनस, और यहां पर मैं बेंजीन रिंग बना देता हूं और OC6H5। अब ये फिनॉक्साइड आ गया, अब ये फिनॉक्साइड आ गया और ये हाइड्रोक्साइड आ गया। मेरे प्यारे बच्चों यहां ऑक्सीजन पर चार्ज है, यहां ऑक्सीजन पर चार्ज है। अब कहीं पर जाकर के देखना होगा कि कहां पर रेजोनेंस ज्यादा है। आपको पता चलेगा यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, यानी यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। और अगर यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यानी रिजल्टेंट तो कुछ ऐसा है ना, इस तरह का रिजल्टेंट मिल रहा है 1 2 3, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। तो ऐसी कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये केवल और केवल तभी अप्लाई करना है दोस्तों जब एटम सेम हो। अगर एटम सेम नहीं है तो मैंने रूल नंबर भी, रूल 3 भी बताना है, टेंशन ना लो। तो मैंने रूल नंबर 1 बताया है आपको कि एक ऑक्सीजन 10 कार्बन पर भारी है, जैसे कि एक इंडियन सोल्जर 10 चाइनीज पर भारी है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती। अरे यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वास्तव में है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है चार्ज को होल्ड करने की ताकत। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये भी मीनिंग है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की ताकत। मेरी नॉलेज को होल्ड करने की ताकत ज्यादा है,
लेकिन मेरी ऐसे को तो होल्ड करने की ताकत ज्यादा नहीं है ना। हर आदमी की अपनी होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा ही बता चुका हूं, कल फिर बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी होल्ड करने की ताकत, चार्ज को होल्ड करने की ताकत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की ताकत ज्यादा है, कार्बन की कम है। 10 कार्बन मिलकर के एक ऑक्सीजन का सामना नहीं कर सकते जब नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की बात हो तब। तो बच्चों इसमें एटम सेम थे, हमने कर दिया, और एटम सेम को ले लेते हैं। मान लो CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 हो, और कंसीडर करो कुछ ऐसा हो, यहां पर ऐसा हो, तो क्या होगा दोस्त? इसका क्या आएगा? इसका कुछ ऐसा आएगा, माइनस माइनस कुछ ऐसा चलेगा, और इसका क्या आएगा? ये कुछ ऐसा आएगा, CH2CH, और कुछ ऐसा चलेगा, माइनस 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 और माइनस, कुछ ऐसा सिस्टम चलेगा, इस तरीके से चलेगा। तो अब इस कंडीशन में जब ये ऐसा चलेगा और ये ऐसा चलेगा, क्या होगा भाई? क्या होगा मेरे बच्चों? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम्स सेम है। अगला एग्जांपल भी देख लो, कहीं कोई और इसी के बेस पर मैं एसिड स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ खूब सारे डिस्कस करूंगा। अभी तुम बना रहा हूं, मान लो NH सिंगल, चलो यार NH को नहीं लेते हैं वरना आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, कुछ और लेते हैं। मान लो ऑक्सीजन की रिगार्डिंग ले लिया, क्या आपके पास CH3 ले लिया, C ले लिया, चलिए खैर आज इतना बहुत है, कल देखते हैं क्योंकि इसका टाइम भी खत्म होने वाला है, तो इसलिए कल देखते हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, रूल नंबर 3 पढ़ाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, आप सभी को लेफ्ट कर सकते हो रूल नंबर 3 कल के लिए। थैंक यू, लेफ्ट कर जा भाई।